Very good morning, guys. Berlin this side. Welcome to the D16th session of Trade Like Berlin. Trade Like Berlin की D16th सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर. मैं सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करने वाला था, बट देन आई थॉट कि इट्स बेटर टू प्रोवाइड अ वीडियो एज वेल सो दैट मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी ईजली. ओके, हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो एक ट्रेडर की मेंटालिटी होती है वो किन किन फेज से गुजरती है. ठीक है, मैं इस वीडियो पे एक्सप्लेन करूँगा एंड देन उसके बाद मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि जो बेटर लगे आप उससे पढ़ के समझ पाए. ठीक है, टू ऑल दो स्टूडेंट्स ओवर देयर, विदाउट मोर डिले, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. ओके, आई वेलकम यू ऑल टू द D16 सेशन. नाउ लेट्स बिगिन विद इट. हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर. ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये रियल मार्केट एक्सपीरियंसेस से मैंने गेन की है. ठीक है, तो जो चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ उस फेज से तुम गुजरने वाले हो. ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि मैंने जब बिगिन किया था तो वहाँ पे कोई गाइड करने के लिए था नहीं. तो ये चीज़ मैंने मार्केट को पैसे दे करके सीखी. ठीक है, एज अ ट्यूशन फी. ठीक है, काफ़ी सारे लॉसेस हुए, लॉसेस से सीखने को मिला, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्यूशन फी. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इन चीज़ों को तुम्हें बता रहा हूँ. जो चीज़ मैंने सीखी है पैसे दे करके वो मैं तुम्हें डायरेक्टली समझा रहा हूँ. ठीक है, ताकि तुम सेम मिस्टेक्स ना करो. ओके, अब हम एक केस स्टडी को लेते हैं जहाँ पे हम एक ट्रेडर को लेंगे एंड समझेंगे कि बिगिनिंग कैसे होती है एंड कौन कौन से फेसेस होते हैं. ठीक है, देखो यार, यहाँ पर एक ट्रेडर है, सपोज मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ. उज्जवल एक ट्रेडर है. ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपीज़ पर मंथ कमाता है. ठीक है, एंड देन आउट ऑफ नो वेयर उसको एक आइडिया है कि वो ट्रेडिंग चालू करना चाहता है. ठीक है, देन आइडिया आने के बाद सबसे अच्छी बात ये हुई कि उज्जवल ने टिप्स को फॉलो ना करते हुए नॉलेज गेन करने का फैसला लिया. ठीक है, वो ट्रेडिंग को सीखना चाहता है. नाउ अब उसने यूट्यूब से सीखा, देन अलग अलग जगह से, सब जगह से नॉलेज को एक्यूमुलेट किया एंड उसने कुछ नॉलेज को अपने पास रखा, मतलब कुछ नॉलेज को एक्यूमुलेट किया एंड अब उस नॉलेज को उसको मार्केट में एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्यों बोला ना कि लाइक टिप्स को फॉलो ना करके नॉलेज को फॉलो किया. यहाँ पे वही लोग हैं जो टिप्स को फॉलो नहीं करते हैं और वो सुबह 4 बजे उठे हैं या 5 बजे उठे हैं या 6 बजे उठे हैं इसलिए ताकि वो नॉलेज पे ध्यान दें, है ना. दैट्स वाई आई सेड कि जिस ट्रेडर का हम एग्जांपल ले रहे हैं वो नॉलेज पे फोकस्ड है. ठीक है, बट स्टिल टिप्स वालों की तो और बुरी हालत होती है, बट जो नॉलेज एक्यूमुलेट करता है उसको भी बहुत सारे वर्स्ट पेजेस से गुजरना पड़ता है. ठीक है, अब उज्जवल ने डिसीजन तो ले लिया है. नाउ अब होगा क्या ना कि जब वो बिगिन करेगा तो उसको फेसेस से गुजरना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर दो तरीके के फेसेस होते हैं. ठीक है, मैं दोनों ही फेसेस को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, नाउ साइकिल एक होता है पॉजिटिव साइकिल, एक होता है नेगेटिव साइकिल. ठीक है, एक ट्रेडर जब बिगिन करता है तो या तो वो पॉजिटिव साइकिल में एंटर करता है या तो नेगेटिव साइकिल में एंटर करता है. ठीक है, जैसे सपोज उज्जवल ने बिगिन किया. ठीक है, एंड देन बिगिन करते ही अगले 2-3 दिन में उसके प्रॉफिट्स हुए. ठीक है, तो वो पॉजिटिव साइकिल पे चला गया. नाउ अगर यही चीज़ नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, तो वो नेगेटिव साइकिल में चला जाएगा. ओके, पॉजिटिव साइकिल बहुत कम लोग जाते हैं. हम नेगेटिव साइकिल को समझेंगे क्योंकि यही चीज़ है जो समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
ठीक है। एट द एंड मैं पॉजिटिव साइकिल को भी समझा दूंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, बट अपन शुरुआत करते हैं किससे, नेगेटिव साइकिल से, ठीक है। अब जो नेगेटिव साइकिल है उसके 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। पहला जो लेवल होता है वो होता है नॉर्मल मेंटालिटी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लेवल। द सेकेंड वन इज नेगेटिव मेंटालिटी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, ठीक है। एक जो ट्रेडर होता है जब वो नेगेटिव साइकिल पे एंटर करता है तो नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव से बिगिन नहीं होता है, ओके। वो पहले नॉर्मल रहता है, देन नेगेटिव होता है, एंड देन उसके बाद डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। तो टोटल 3 लेवल्स होते हैं जिनको उसको गुजरना पड़ता है, जिनसे वो गुजरता है। यहाँ संभला तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ संभला तो भी चांसेस है कि पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पहुँचने के बाद चांसेस कम हो जाते हैं कि वो पॉजिटिव टर्न हो जाए, एंड देन उसके बाद डिस्ट्रक्शन आ जाता है। समझ रहे हो? जैसे नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे उसने चीज़ें अगर समझ ली तो हो सकता है वो रिकवर कर जाएगा, ठीक है। नहीं समझी तो नेगेटिव लेवल पे जाएगा। अगर नेगेटिव लेवल पे भी चीज़ें नहीं समझी तो अंत में कौन सा लेवल आता है, डिस्ट्रक्टिव लेवल, ठीक है। अब एक एक लेवल को ध्यान से समझते हैं, ओके। लेट मी टेक माई डायरी सो दैट जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैं उनको एज इट इज बता पाऊँगा। हाँ, सो पहला लेवल कौन सा है हमारा, नॉर्मल मेंटालिटी, ठीक है। नॉर्मल मेंटालिटी में क्या होता है, जैसे उज्ज्वल ने बिगिन कितने से किया, 25,000 के कैपिटल से बिगिन किया, ओके। अगले ही दिन पे उसका जो भी उसने सेटअप सीखा है, जो भी नॉलेज उसने एक्यूमुलेट की है, ठीक है, अगले दिन पे उसका -1,000 रुपए का लॉस हो जाता है, ठीक है। अब जब लॉस होता है तो जो मेंटालिटी है वो स्टेबल रहती है, नॉर्मल रहती है। क्यों? ये मेंटालिटी इसलिए नॉर्मल रहती है जस्ट बिकॉज लॉस काफ़ी छोटा है, ओके। छोटे लॉस होने के कारण अभी सारी चीज़ें, देखो एक एक पॉइंट को नोट करते चलना मैं क्या क्या बता रहा हूँ, ठीक है। उज्ज्वल अभी डिसिप्लिन्ड क्यों है, उज्ज्वल का दिमाग अभी ख़राब क्यों नहीं हुआ है, क्यों उसका माइंड अभी भी काम है, क्यों वो अपने आप को समझा पा रहा है कि लाइक 1,000 रुपये का लॉस है, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। वाई ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज द अमाउंट इज स्मॉल, ठीक है। जैसे ही ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी सब कुछ चेंज होता जाएगा, ओके। ये लेवल बढ़ेगा जब लॉसेस बढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो जब आप ट्रेडिंग में बिगिन करते हो, ओके। 25,000 के कैपिटल से चालू किया, वो कैपिटल अगर 24,000 आ चुका है तो यहाँ पे क्या होगा कि तुम उस समय समझा लोगे अपने आप को, उस समय ये बोल लोगे कि दैट लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। उस समय तुम ये बोल लोगे कि दैट लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम, मुझे बस सेटअप के साथ बने रहना है, ठीक है। और मेरे को बस बिलीफ रखना है ना, ये सारी चीज़ें बोलोगे। देखो हर चीज़ को रिलेट कर पाओगे अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। बस समझना इस चीज़ को है कि फेस कैसे करना है, ठीक है, डील कैसे करना है सिचुएशन के साथ, ओके। सो द नॉर्मल मेंटालिटी लेवल इज नथिंग बट एट दिस लेवल यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ, ओके। तुम अपने आप को कंट्रोल में रखोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तुम अपने आप को समझा पाओगे। तीसरी चीज़ तुम्हारा माइंड शांत रहेगा। चौथी चीज़ तुम अभी भी डिसिप्लिन्ड रहोगे, ठीक है।
दिस इज द फर्स्ट लेवल। नाउ अब अगर यहाँ से नहीं सुधरे, यहाँ पे मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट थिंग इज हाउ योर माइंड विल थिंक। तुम्हारा माइंड यहाँ पे कैसे सोचेगा फर्स्ट लेवल पे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। पहला है द लॉस इज मैनेजेबल, ओके। दूसरा है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम। तीसरा है ऑन नेक्स्ट ट्रेड I'll be recovering this small loss, ठीक है। ये ऐसा माइंड सोचेगा। और आई होप मोस्ट ऑफ यू, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ ऐसा कि 99% लोग यही सोच रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉमन सी चीज़ है, ठीक है, कि मैनेजेबल है लॉस, लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम, अगली ट्रेड में आराम से रिकवर हो जाएगा, छोटा सा लॉस, 1000 रुपये होते ही क्या है, हाँ। तो ये तुम्हारा माइंड सोचेगा उस समय पे। अब बात करते हैं हम कि बिहेवियर क्या रहेगा। बिहेवियर क्या रहेगा फर्स्ट लेवल पे? बिहेवियर ऐसा रहेगा कि दैट फर्स्ट थिंग इज यू विल कंटिन्यू टू स्टे डिसिप्लिन, ठीक है। You will journalize all the mistakes. क्योंकि तुम डिसिप्लिन हो इसलिए तुम जर्नलाइज भी करोगे चीज़ों को कि मेरे से क्या गलतियाँ हुई। देखो, तुम्हारा जो माइंड है इस पर्टिकुलर लेवल पे कंट्रोल में है, ठीक है। तुम अपने माइंड को कंट्रोल करके रखे हो, इस कारण से ये चीज़ें हो रही, तुम जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है। तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम्हारा दिमाग ये बोल रहा है कि तुम रिकवर कर लोगे। पूरा गेम यहाँ पे मेंटालिटी का है, ठीक है। जैसे जैसे मेंटालिटी वर्स होती जाएगी वैसे वैसे लॉसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। वैसे वैसे जो सिचुएशन है, जैसा सिचुएशन अभी कैसी है कि स्टेबल है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकेंड लेवल पे ऐसे हो जाएगी, थर्ड लेवल पे ख़त्म, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील विद द फेस, इस फेस से कैसे डील कर रहे हो, ठीक है। नाउ तीसरी चीज़, जो पोजीशन साइज है, जो तुम्हारी ट्रेड का पोजीशन साइज है वो सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि तुम डिसिप्लिन्ड हो, ओके। नाउ द फोर्थ थिंग इज कि जो तुम्हारा मेंटल स्टेट है वो काम एंड स्टेबल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि तुमने चीज़ें समझी हैं, तुम्हें अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, कि 1000 का लॉस हुआ तो क्यों हुआ, मेरा सेटअप काम नहीं किया, ठीक है, मेरे से कुछ गलतियाँ हुई। तुम अपने आप को समझा ले रहे हो कि हाँ यार उज्ज्वल, इसमें ये गलतियाँ हुई हैं, इसमें ये गलतियाँ हुई हैं, इसमें ये गलतियाँ हुई, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम रिपीट नहीं करेंगे। तो बिहेवियर कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि दैट हाउ कैन यू लाइक गेट बैक टू द ट्रैक। जैसे नॉर्मल लॉसेस हुए हैं तो ट्रैक पे वापस कैसे आ सकता है? देखो, ऑल आई विल से इज, जस्ट अ सेकेंड, मेरा पेन डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, सो नाउ ट्रैक पे वापस कैसे आओगे? जैसे लेवल 1 पे ही हो तो ट्रैक पे कैसे वापस आओगे? सबसे पहले एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि स्टिक
टू द सेटअप, ओके। जो सेटअप है उस पर स्टिक्ड रहो, ओके। एंड जो भी पोजीशन साइज शुरू से चलता आ रहा है उसी को मैनेज करो, ठीक है। जनरली ये जो साइकिल रहता है, जो पहला नॉर्मल मेंटालिटी का जो साइकिल रहता है, ये 1 वीक का रहता है, ठीक है। 1 वीक के अंदर ये साइकिल ख़त्म हो जाता है। या तो तुम इसके ऊपर निकल चुके होगे या तो इससे नीचे आ चुके होगे, ठीक है। ऊपर निकल गए होगे तो वो पॉजिटिव में चले जाते हो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हो, ब्रेक इवन पे आ जाते हो। नेगेटिव जाते हो तो लेवल 2 पे आते हो। लेवल 2 क्या है? लेवल 2 है नेगेटिव मेंटालिटी। दिस इज द लेवल 2। अब नेगेटिव मेंटालिटी क्या है? जो कैपिटल चालू हुआ था 25,000 से, वो आकर के खड़ा हो गया 15,000 में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लेवल 1 था वहाँ पे तुमने जो चीज़ें बोली थी खुद से वो नहीं कर पाए तुम, ठीक है। और एट द एंड क्या हुआ? तुमने डिसिप्लिन खोया। डिसिप्लिन खोने के कारण लॉसेस बढ़े। लॉसेस बढ़े तो दिमाग और ख़राब हुआ। इस कारण से तुम नेगेटिव मेंटालिटी के लेवल में आ गए, ठीक है। अब नेगेटिव मेंटालिटी में क्या होता है ना कि जो बिहेवियर है एंड हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, ओके। लेट मी टेल यू द बिहेवियर ऑफ नेगेटिव मेंटालिटी। सो मैंने जो नोट्स हैं उनमें लिखा है कि दिस इज द फेज वेयर द लॉसेस स्टार्ट्स टू राइज एंड विथ राइजिंग लॉसेस यू विल स्टार्ट टू लूज योर टेम्पर एज वेल, ठीक है। देखो, जो नेगेटिव मेंटालिटी का पीरियड है इसमें जो तुम्हारे लॉसेस हैं वो बढ़ेंगे, एंड लॉसेस बढ़ने के साथ साथ जो तुम्हारा टेम्पर है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना या फिर किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो वो तुम उसके साथ खोते जाओगे। क्यों? क्योंकि जो लॉसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। When Ujjwal was standing with 1,000 rupees loss, his mind was calm. मतलब जब उज्जवल का 1,000 रुपये का लॉस था तो जो दिमाग था वो कंट्रोल में था, है ना। पर अब जो लॉस है वो 10,000 का हो चुका है, तो जो माइंड है वो उसने अपना जो शांतपन था वो खो दिया, ठीक है। नाउ अब जो माइंड सेट है वो भी नेगेटिव होने लगा, जो हैबिट्स हैं वो भी नेगेटिव होने लगी, ठीक है। एंड जो डिसिप्लिन है वो भी नेगेटिव होने लगा। जो डिसिप्लिन है वो ब्रेक डाउन होने लगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? जैसे नेगेटिव मेंटालिटी के पीरियड में आ चुके हो तो बिहेवियर क्या होगा यहाँ पे, माइंड के थॉट्स क्या रहेंगे उनको देखते हैं, ठीक है। जो माइंड है उसके थॉट्स ऐसे रहेंगे कि वाई द सिस्टम इज नॉट वर्किंग। ऐसा क्यों है कि सिस्टम मेरा वर्क नहीं कर रहा है? यार जो मेरे 10,000 के लॉस हुए, ठीक है, वो मेरी हाफ मंथ की सैलरी थी। ये माइंड के थॉट्स हैं, ठीक है। वो मेरी हाफ मंथ की सैलरी थी। ऐसा क्यों है यार कि अदर्स आर मेकिंग मनी, ठीक है, क्यों दूसरे पैसा बना ले रहे हैं, मैं नहीं बना पा रहा हूँ? यार जो मेरी मंथली EMIs है इस मंथ की, जो कि मैं अपनी सैलरी से पे कर देता था, इस महीने इस मंथ में मैं कैसे पे करूँगा? क्योंकि मैं 10,000 तो ऑलरेडी गवा चुका हूँ और 15,000 मेरे ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, मैं कैसे पे करूँगा? एंड देन जो मेरा सेटअप है वो रॉन्ग, मतलब जो भी मेरा सेटअप है ये गलत है यार। देखो माइंड कैसे नेगेटिव हो गया। जो उज्जवल ये सोच रहा था कि ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर हो जाएगा, ठीक है, जो सिस्टम है उस पर बिलीफ रखना है। अब वो उज्जवल ये सोच रहा है कि यार मेरा सेटअप गलत है,
ठीक है, मैं मंथली EMI कैसे पे करूँगा, मैं दूसरे पैसा बना रहे मैं नहीं बना पा रहा हूँ, यार मेरे हाफ मंथ की सैलरी चली गई, मेरा सिस्टम क्यों नहीं वर्क कर रहा है। तुम इस चीज़ को देखो कि साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है, तुम खुद में उलझते जा रहे हो। इट्स अबाउट द साइकोलॉजी, इट्स अबाउट हाउ यू थिंक, इट्स अबाउट हाउ यू डील विद द सिचुएशन। देखो, अगर यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन में ये समझ जाओगे कि मुझे सोचना कैसे है, ठीक है, मुझे डील कैसे करना है, तो यहीं से सुधर करके ऊपर जाने लग जाओगे। और अगर नहीं सीखोगे तो यहीं से नीचे जाने लगोगे, जो कि आएगा डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना है उसको समझो। हम अभी नेगेटिव माइंड में हैं, ठीक है, अब इस चीज़ को समझो कि ओवरकम कैसे करना है, इसका क्योर क्या है। जैसे मैं नेगेटिव हूँ, ओके, तो मेरा इसमें क्योर क्या है। क्योर को समझने से पहले बिहेवियर को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बता दिया कि तुम्हारे थॉट्स क्या रहने वाले हैं, अब ये समझ लेते हैं कि बिहेवियर क्या होगा, तुम कैसे बिहेव करोगे इस लेवल 2 में, हाउ यू विल बी बिहेविंग। सो बिहेवियर, सबसे पहले कि तुम जो अपना पेशेंस और डिसिप्लिन है उसको तुम गंवाने लगोगे। ठीक है, जो पेशेंस है और जो डिसिप्लिन है वो तुम्हारा जाने लगेगा। पहले जितना पेशेंट थे तुम नहीं रह पाओगे, पहले जितना डिसिप्लिन थे तुम नहीं रह पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्विक एग्जिट्स इन प्रॉफिट एंड होल्डिंग लॉसेस। ठीक है, प्रॉफिट्स में क्विकली एग्जिट्स कर दोगे और लॉसेस को होल्ड करोगे। क्यों? क्योंकि तुम ये सोचोगे कि यार 1,000 मिल रहा है, तुरंत निकल जाता हूँ, ये भी चले जाएंगे। ठीक है, और मैं और लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ यार, क्विकली निकलो क्विकली निकलो। फिर जब लॉसेस होने वाले रहते हैं तो तुम SL को हटा करके होल्ड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहाँ से चले जाए, हो सकता है यहाँ से चले जाए, हो सकता है यहाँ से रिकवर हो जाए। ठीक है, तो दिस विल बी द सेकेंड बिहेवियर। नाउ द थर्ड इज तुम्हारी जो ट्रेड्स के नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तुम अपना डिसिप्लिन खोना जब चालू करोगे तो जो ट्रेड्स के नंबर है वो बढ़ जाएंगे। तुम एक दिन में एक आइडिया नहीं, तुम एक दिन में 10 आइडिया लगाओगे। जो ये सोच रहा था कि आज का मार्केट बुलिश रहने वाला है, वो अब ये सोच रहा है कि यार ये यहाँ से यहाँ तक बुलिश रहेगा एंड देन यहाँ से बेरिश हो जाएगा। ठीक है, ये एक सपोर्ट आ गया, अब यहाँ से वापस बुलिश हो जाएगा। अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहीं से तो मार्केट गिरा था, अब ये वापस यहाँ से गिरेगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या ना, तुम यहाँ से बुलिश स्टांस बना के आ रहे हो, मतलब तुम सोच रहे हो मार्केट अब इधर से गिरेगा, मार्केट कंटिन्यू कर देता है बुलिश साइड। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट तुमने यहाँ पे बेरिश पोजीशन बनाई ये सोच के कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट कंटिन्यू कर गया अप साइड। अब तुम सोच रहे हो मार्केट और ऊपर जाएगा, तो मार्केट यहाँ से गिरने लगा। तुमको लग रहा है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा, मार्केट और गिरने लगा। तो ऐसे में ना एक आइडिया नहीं 10 आइडिया पे काम करोगे तुम। 10 आइडिया के कारण 10 में से हो सकता है तुम 5 से 6 लॉसेस करो। ठीक है, और वो 5 से 6 लॉसेस के कारण तुम डिस्ट्रक्शंस की तरफ बढ़ने लगोगे। ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज तुम जो माइंड है वो यही बोलेगा कि बस यार जो मेरा ना आज का इंट्राडे का जो लॉस है ना वो रिकवर हो जाए। ठीक है, तुम ये कोशिश करोगे कि जो आज का इंट्राडे का लॉस है बस ये रिकवर हो जाए, बात खत्म। जैसे मेरे P&L में दिखा रहा है -4,000 रुपये, भाड़ में जाए मेरा पिछले 10,000 का लॉस, बस ये आज का रिकवर हो जाए। इसके कारण तुम और ट्रेड करोगे, जब और ट्रेड करोगे तो और लॉसेस होंगे, है ना। जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ वही करने वाले हो या फिर वही कर चुके हो, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही बोलूँगा कि जिन चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, जो क्योर बता रहा हूँ, उन पे ध्यान देना। गॉट इट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज
एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन and everything which was positive earlier, जो भी चीज़ें पहले पॉजिटिव लगती थी अब वही चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी. जैसे हो सकता है पहले तुम्हें जिम जाना अच्छा लगता हो, अब वो नहीं अच्छा लगता होगा. ठीक है. पहले तुम्हें वर्कआउट करना अच्छा लगता था, अब नहीं लगता होगा. ठीक है. पहले तुम में हो सकता है कि लाइक फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना अच्छा लगता हो, गार्डन हो गया, कहीं बाहर नॉर्मली घूमने जाना हो गया, कहीं साथ में चाय पीने जाना हो गया. अब ऐसा है कि वो लोग ज़बरदस्ती लेकर भी चले गए ना, तो वहाँ पे दिक्कत क्या होगी ना कि उनकी बातें तुम्हें इरिटेटिंग लगने लगेंगी. जो बातों पे तुम हंसते थे या फिर जिन बातों पे लाइक जोक्स होते थे, ठीक है, जिन बातों से तुम स्माइल करते थे, अब वही चीज़ें तुम्हें इरिटेट करने लगेंगी. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉसेस, जस्ट बिकॉज तुम टेम्पर खो रहे हो. ये साइन है, ठीक है, कि तुम्हारा जो टेम्पर है वो जा रहा है. ठीक है. इसके कारण हो सकता है कि लाइक कभी ऊंची आवाज़ में किसी से बात कर लो. इसके जगह हो सकता है कि तुम्हारा जिम ही छूट जाए. ऐसा भी हो सकता है कि तुम खाना नहीं खा रहे हो कभी. ठीक है. तुम्हें एक ही चीज़ पसंद आएगी कि भाई मुझे ना बस अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले रहना है. ठीक है. ये चीज़ तुम करोगे. नाउ सिक्स्थ विल बी कि तुम कंफर्ट स्लीप नहीं ले पाओगे. तुम सोओगे बट कंफर्ट के साथ नहीं सो पाओगे. ठीक है. मैं ये नहीं बोलता कि पूरा नहीं सो पाओगे, बट तुम कंफर्ट के साथ नहीं सो पाओगे. दिस इज द बिहेवियर ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव, रिपीट विथ मी, दिस इज द बिहेवियर ऑफ नेगेटिव लेवल. ओके. नेगेटिविटी जब आएगी तो कुछ इन तरीके के बिहेवियर तुम करने लगोगे. ओके. अब मैं क्योर बताता हूँ. देखो क्या करना है उस चीज़ को समझते हैं. लेट मी टर्न द पेज. मैंने ज़्यादा नहीं, 5-6 ही पॉइंट रखे हैं इसमें. 5-6 पॉइंट हैं. वो कुछ ऐसे हैं कि फर्स्ट इज keep the position sizing सेम और लो. जो भी पोजीशन साइजिंग कंटिन्यू करके आ रहे थे, या तो वही रखो या तो लो कर लो. बढ़ाने का गलती बिल्कुल मत करना. ठीक है. बिल्कुल भी ये कोशिश मत करना कि जो पोजीशन साइज है उसको तुम बढ़ाओ. ओके. सेकंड थिंग इज reduce the number of trades, only focus on quality trades. ठीक है. जिसका जो आरआर है वो बढ़ाओ. रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर करता है. पोजीशन साइजिंग कम है ना, तो लॉसेस छोटे हो जाएंगे. और जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है, अगर उसमें तुमने एक भी बड़ा टारगेट अचीव किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो तुम्हारे प्रीवियस 2-3 एसएल हैं वो आराम से रिकवर हो जाएंगे. ओके. एंड द थर्ड पॉइंट इज स्टे डिसिप्लिन. ठीक है. डोंट लेट द फेस control you. Don't let the fates control you. Instead, your mind should control the face. Okay.
जो ये फेस चल रहा है ना, उस फेस को तुम अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, ठीक है। जो फेस है वो तुम्हें नहीं कंट्रोल करना चाहिए, जो तुम्हारा माइंड है वो इस फेस को कंट्रोल करना चाहिए, तब जाकर के चीज़ें ट्रैक में आएंगी। गॉट इट। द फोर्थ इज गिव इट टाइम। समय दो अपने लॉसेस को। देखो यार, कॉमन सी चीज़ है, मार्केट क्रैश होता है तो क्या अगले दिन ही रिकवर कर जाता है? नहीं ना। जैसे 2008 का जो क्रैश आया था, ठीक है, मार्केट की थ्योरी से समझा रहा हूँ। 2008 का जो क्रैश आया था, मार्केट गिरे कितने दिन में थे? जस्ट ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से वो 70 दिन में मार्केट गिर गया था, 70 से 80 दिन में मार्केट गिरा था। और उसके बाद जो फॉल एक्सटेंड हुआ था, तो कुल मिलाकर के 150 दिन के आसपास में मार्केट गिरे थे। मार्केट रिकवर कितने दिन में किए हैं? क्या अगले 150 दिन में मार्केट रिकवर कर गए? नहीं। मार्केट को रिकवर करने में 2 साल से भी ज़्यादा लगा था, ठीक है। बाय मे बी 2010 और 2011 मार्केट रिकवर्ड। तो 150 दिन में मार्केट गिरे और मार्केट रिकवर कब तक किए? अराउंड 2 साल के आसपास। कोविड में क्या हुआ? कोविड में मार्केट कितने दिन में गिरे? 64 दिन में, 64 डेज में, कुछ इस तरीके से। रिकवर कितने टाइम में किए? मार्केट को रिकवर करने में मेरे हिसाब से पूरा 8-10 महीना या साल भर लग गए थे। ऐसे 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 करके मार्केट ने रिकवर किया, है ना। तो गिव इट टाइम, मार्केट से सीखो, समय दो लॉसेस को रिकवर करने का। अगले दिन ही कोशिश मत करो, या अगले वीक ही कोशिश मत करो। अपने सिस्टम के साथ स्ट्रिक्ट रहो। क्वालिटी ट्रेड्स ढूंढो। कहाँ की क्वालिटी ट्रेड्स? मैंने कहीं पे लिखा था, क्वालिटी ट्रेड्स पे ध्यान दो, ठीक है। बड़े आरआर पे ध्यान दो और समय दो, चीज़ें सुधर जाएंगी। डिसिप्लिन रहो, ओके। जो फेस है उसे अपने आप को कंट्रोल मत करने दो, तुम फेस को कंट्रोल करना चाहिए, ओके। नाउ जो भी फ्रस्ट्रेशंस है ना, फोर्थ या फिफ्थ जो भी पॉइंट हो, जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स पे मत निकालो, ओके। मैं समझ सकता हूँ बहुत तुम फ्रस्ट्रेटेड हो लॉसेस के कारण, बट ये लोग डिजर्व नहीं करता है, ठीक है, कि तुम्हारा मार्केट का जो फ्रस्ट्रेशन है वो तुम फैमिली और फ्रेंड्स पे निकाल रहे हो। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। फाइंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ओके। क्या चीज़ें तुम्हें खुश रखती हैं, कोशिश करो उसको फाइंड करो, ओके। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड नॉइसेस। जस्ट कि तुम्हारा कैपिटल 25 से 15 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो सेटअप है वो गलत है। हो सकता है एग्जीक्यूशन गलत हो रहा हो, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नॉइस ढूंढने जा रहे हो। नॉइस ढूंढने का मतलब कि यूट्यूब पे जाकर के नई स्ट्रैटेजी सर्च कर रहे हो, यूट्यूब पे जाकर के ये सर्च कर रहे हो स्कैल्पिंग कैसे करें, है ना। ये सब करोगे तो अपने आप को मैं कह सकता हूँ कि ख़त्म कर लोगे। ख़त्म कर लोगे मतलब कि अपना कैपिटल ख़त्म कर लोगे, ओके। मैं चार्ज लगा रहा था यार। नाउ अब बढ़ते हैं किसके पास? अब हम बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल है। वो नेक्स्ट लेवल क्या है? मैंने यहाँ पे क्या क्या समझाया, जो सेकंड लेवल था उसके लिए क्या क्या चीज़ें क्लियर की। ये समझाया कि जो बिहेवियर है वो क्या रहेगा, और सिचुएशन से डील कैसे करना है, क्योर क्या है वो बताया। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही ये है कि ये जो फेस है ये तुम्हारे माइंड को नहीं कंट्रोल करना चाहिए, तुम्हारा माइंड इस फेस को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। फेस द फियर, ठीक है। वो बोल रहा है फेस की लाइक 25 से 15 तो ले आया हूँ और 15 से 0 भी कर ही दूंगा, बट नहीं, माइंड को ये बोलना है कि लाइक सामने फेस करे और बोले कि पहले 15 से 20 जाऊंगा और 20 से फिर 25 भी आ जाऊंगा, ठीक है। दिस शुड बी द कन्विक्शन। गॉट इट। अब बढ़ते हैं
थर्ड पे, थर्ड लेवल क्या है? डिस्ट्रक्टिव लेवल। ओके, हर लेवल का मैं ज्ञान दे दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सेकेंड लेवल से सीधे थर्ड में आ जाओगे। हो सकता है सेकेंड से वापस फर्स्ट में चले जाओ, फर्स्ट से वापस रिकवर कर जाओ। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव लेवल में होगा क्या कि ज़्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं होगा। ओके, ये मैं एक संस्कृत के श्लोक से कह देता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे सिर्फ यही होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, तुम इस लेवल पे ही इसलिए आए हो क्योंकि जो लास्ट लेवल था, जो नेगेटिव लेवल था, वहाँ पे तुमने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, वहाँ पे तुम डिसिप्लिन नहीं रहे, वहाँ पे तुमने अपना टेम्पर खो दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस लेवल से 0.1% लोग वापस जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इस लेवल से मैं भी वापस नहीं जा पाया था। ठीक है, मैंने कोशिश बहुत की थी, मैंने बहुत सारी थ्योरीज लगाई थी, मैंने बहुत कंट्रोल किया था माइंड को, बट मैं भी नहीं जा पाया था। एट द एंड इस लेवल ने ब्लो कर दिया था, मैंने बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है ना, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? देखो, ह्यूमंस के साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनका जो इमोशनल कंट्रोल है वो नहीं है। ठीक है, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देन टेम्पर जो है, टेम्पर का ब्रेक डाउन हो जाता है एक वक्त के बाद। ठीक है, तुम कितने भी स्ट्रांग हो सकता है कोई चीज़ इतनी परेशान कर रही हो कि एक वक्त पे आके तुम्हारा टेम्पर ब्रेक डाउन कर दे वो। ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। सो ये लेवल पे तुम आए ही इसलिए हो क्योंकि तुमने अपना जो टेम्पर है वो खो दिया है। अब तुम्हारा जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो चुका है। जहाँ पे तुम लॉजिक्स खोजते थे, वहाँ पे तुम अब ये सोच रहे हो कि एक बड़ी ट्रेड और सब रिकवर कर लूँगा, है ना। जहाँ पे तुम ये सोचते थे कि लाइक धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो करना है, वहाँ पे तुम ये सोच रहे हो कि 5 के कैपिटल को वापस से 25 ले जाऊँगा। 25 से कैपिटल आया 24, 24 से कैपिटल आया 15, 15 से कैपिटल आ गया है 5, और 5 से तुम सोच रहे हो कि 25 ले जाओगे। ऐसा क्यों सोच रहे हो पता है? इस श्लोक के कारण। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पलट गई है, इसलिए ऐसा तुम सोच रहे हो। ओके, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर क्या रहने वाला है या थॉट्स क्या रहने वाले हैं। ओके, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे कहने के लिए। जो थॉट्स हैं वो ये रहेंगे। पहला, जस्ट वन बिग ट्रेड, बस एक बड़ी ट्रेड और सब कुछ रिकवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जो पोजीशन साइज है उससे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ठीक है, एक ही ट्रेड में सब रिकवर कर लूंगा। ओके, तीसरा, या तो सब वापस आ जाएगा या तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, डू और डाई, ये रहेंगे तुम्हारे थॉट्स। ठीक है, बिहेवियर क्या रहेगा? बिहेवियर ऐसा रहेगा कि जो पहले तुम लॉजिक्स पे ट्रेड करते थे, अब तुम किस पे ट्रेड करोगे? अब तुम ट्रेड करोगे इमोशंस पे। ओके, और होप पे। ठीक है, तुम गालियां देना चालू करोगे। किसे? मार्केट को, किस्मत को, एंड एट द एंड खुद को। ठीक है, मार्केट को गालियां दोगे, किस्मत को गालियां दोगे, खुद को भी गालियां दोगे। ये इंडिकेशंस हैं कि तुम्हारे पास अब टेम्पर कंट्रोल नहीं रह गया और तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। ठीक है, देन एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइक जो भी आसपास आ रहा है,
उस पर तुम्हें गुस्सा आने लगेगा, ठीक है। कुछ भी एक्टिविटी वो कर रहा है उससे तुम एकदम चिढ़ जाओगे। सपोज लाइक तुम अपने बेडरूम में लेटे हो, ठीक है, बच्चे हैं, तो बच्चों का काम क्या है? खेलना कूदना काम है। बच्चे आ रहे हैं तुम्हारे रूम में खेल रहे हैं, जो चीज़ देख करके पहले तुम स्माइल कर देते थे कि यार देखो बचपन है, डॉल है, ठीक है, कितने खुश हैं बच्चे, अब वही चीज़ को देख करके तुम उन पर चिल्ला दोगे, ठीक है। तो ये बिहेवियर रहेगा। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, सब चीज़ मेरे को पता है, बट इसके बाद भी मैं तुम्हें, जो मेरी एडवाइस है ना, वो ये रहेंगी तुम्हारे लिए। क्या क्या? लेट मी ओपन द पेज। सो जो मेरी एडवाइसेस हैं वो ये रहेंगी कि डोंट गिव अप। ओके, देखो गिव अप नहीं करना है, फिर से स्टार्ट करना है। जो भी लॉसेस है ना, उन्हें वेन में नहीं जाने देना है, ठीक है। जो भी लॉसेस तुमने किए हैं, जो भी, वो व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि लॉसेस हो गए तो गिव अप कर दो, ठीक है, माइंडसेट खोया है ना अभी, तो माइंडसेट फिर रिकवर हो जाएगा, बट जस्ट डोंट गिव अप, रीस्टार्ट। जितने भी लॉसेस हुए हैं उससे वेन में मत जाने दो, एंड कोशिश करो कि कम बैक करो। गॉट इट? सेकेंड थिंग, इट वॉज जस्ट फेस, ठीक है। ये लाइफ का एक फेस है। बेवकूफ़ों जैसा कोई भी ना, लाइक कोई भी ऐसा डिसीजन मत बना लो जिससे तुम्हारी फैमिली को सफ़र करना पड़ जाए, ठीक है। कंट्रोल करो अपने आप को, समझो चीज़ों को कि यार एक फेस है लाइफ का, निकल जाएगा। फाइट करेंगे फेस से, और आगे चल के अपने आप से ये बोलेंगे कि यार वो फेस था, और उसको फिर एक मोटिवेशन की तरह लेंगे कि मैं जब वहाँ से फाइट करके निकल के आ गया तो आगे क्या चीज़ें, आगे की चीज़ों से भी फाइट कर लूँगा, ठीक है। नाउ द थर्ड एडवाइस विल बी, टेक अ ब्रेक। ट्रैवल, ब्रेक लो, ट्रैवल करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली को टाइम दो, उनके साथ हंसो खेलो, अपने आप को वापस से रिकवर करो, ठीक है। जो बंदा जैसे पहले खुश रहता था वो वैसे रिकवर करो, एंड देन थोड़ा सा समय निकाल के घूमने जाओ। ओके, ये सब क्यों कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तुम्हें हेल्प करेंगी। ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने फेस किए हुए हैं, जो चीज़ें मुझे मदद की है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ब्रेक लिया, ट्रैवल किया, फैमिली एंड फ्रेंड्स को टाइम दिया, तो बहुत ज़्यादा मदद की ये चीज़ें रिकवर करने के लिए। तुम्हें भी करेंगी, ट्राई करके देख लेना। देन उसके बाद आता है कि जब ये सारी चीज़ें कर लो ना, तो उसके बाद कम बैक, रिवाइज एंड रीस्टार्ट। वापस आओ, रिवाइज करो क्या गलतियां की थी और रीस्टार्ट करो, ठीक है। इस समय तुम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, इस समय तुम स्टार्ट करोगे एक्सपीरियंसेस के साथ। ओके, एक्सपीरियंसेस का जो वैल्यू है वो कहीं में, मतलब तुमको कहीं भी कितनी भी वैल्यू पे कर दो, बट तुम्हें एक्सपीरियंसेस तुम कहीं से गेन नहीं कर सकते वैल्यू पे करके। तो सिर्फ और सिर्फ समय ही तुम्हें एक्सपीरियंस को गेन करा सकता है। ओके, नाउ द फिफ्थ विल बी, डोंट रिपीट योर ओल्ड मिस्टेक्स। पुरानी आदतों को ना कोशिश करो कि मत रिपीट करो, ठीक है। किसी भी हालत में जो पुरानी आदतें हैं, जो पुरानी मिस्टेक्स हैं, वो रिपीट मत करना, वरना सेम रिजल्ट्स आएंगे, सेम वैल्यू पे करनी पड़ जाएगी। गॉट इट? सिक्स्थ विल बी, दिस टाइम मूव इन साइलेंस। इस बार
ज़्यादा एकदम चिल्ला चिल्ला के नहीं, शांति से चलो, ठीक है। क्या चल रहा है अपने अंदर रखो और बस मूव करते रहो, ओके। मूव करते रहो, मूव करते रहो, मूव करते रहो, मूव करते रहो, दैट्स इट। सेवेंथ विल बी have faith in yourself and infinite faith on God। अपने ऊपर भरोसा रखो और अटूट भरोसा रखो किन पे? भगवान पे। ऐसा फेथ जो कभी अंत ना हो, ठीक है। नो मैटर हाउ वर्स द सिचुएशन विल बिकम, गॉट इट। अपने आप पे भरोसा रखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने आप पे भरोसा रखो एंड भगवान पे भरोसा रखो। इतना भरोसा होना चाहिए कि लाइक उसका कोई अंत ना हो, ओके। एट्थ विल बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे हार्ड रहो, ठीक है। अपने आप से सॉफ्ट मत बनो कि हाँ यार होता है यार, ट्रेडिंग में सेल्स तो हिट होते ही है ना यार, ट्रेडिंग में तो ऑपरेटर्स ऐसा ले ही जाते हैं, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, लॉसेस हैं, रिकवर कर लूँगा। नहीं भाई, एसल हंट हुए हैं तो क्या इसके पहले वाले साइकिल से तुमने नहीं सीखा है कि एसल कैसे हंट होते हैं? अब कहीं और एसल लगाना है ना। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि तूने पिछले साइकिल से कुछ सीखा है, कुछ नहीं सीखा ना। बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे हार्ड रहो, ओके। ऐसे जाने मत दो कि यार हो गया, हाँ यार लॉसेस है। नहीं भाई, क्यों लॉसेस है? कैसे हुआ लॉस? कुछ तो तूने गलत किया तब जाके लॉसेस हुए। यार 1 लाख का प्रॉफिट बनना चाहिए था, चलो कोई नहीं, 50 पे बुक कर लिया है। क्यों भाई, क्यों 50 पे बुक कर लिया है? एक बनना चाहिए था, मतलब एक ही बनेगा। उससे ज़्यादा बन सकता है, उससे कम नहीं बनना चाहिए। जो ट्रेड तुमने 10 रुपए पे ली, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 20 जाएगी, तुमने एसएल 7 पे रखा। तुम एसएल तो 7 भी होल्ड कर लेते, तुम 6 भी होल्ड कर लेते, है ना। पर टारगेट में तुमने क्यों 15 पे एग्जिट कर दिया? डर कि ट्रेड वापस चले जाएगी। ऐसा तो फिर तुम एसएल भी 9 में एग्जिट कर सकते हो ना। बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, आई रिपीट, बी हार्ड, ठीक है। गालियां दो, जो देना है खुद को वो दो। जितनी गंदी गालियां दे सकते हो उतनी गंदी गालियां दो जब तुम गलत हो, ठीक है। बट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। इस बार पुरानी गलतियां नहीं करनी, समझ रहे हो ना। तो आई विल रिपीट, जो कर सकते हो करो, बट अपने आप से स्ट्रिक्ट रहो। दुनिया से भले ही सॉफ्ट रहो, बट अपने आप से स्ट्रिक्ट रहो, ठीक है। देन नाइन्थ विल बी स्टे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो। लास्ट विल बी सब कुछ जर्नलाइज करो, चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू करो, चाहे लिख के करो, बट करो। आ गया समझ? आई होप ये जो 3 लेवल मैंने दिए हैं ये समझ में आए होंगे। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा ताकि और इजी हो जो लिखा है उसको पढ़ना। मैं मतलब थोड़ा सा फ्लो में रहता हूँ, तो जैसे कुछ कोई वर्ड है, जैसे डिसिप्लिन है तो कभी ऐसे लिख दिया, कभी साइलेंस है तो ऐसे लिख दिया, है ना। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा, बट फ्लो रहता है तो यार धीरे नहीं तेज चलना पड़ता है ना। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑल आई विल से इस कि ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, 3 चीज़ें क्या क्या बताई हैं? पहला, नेगेटिव मेंटालिटी, ठीक है। जब एक ट्रेडर नेगेटिव मेंटालिटी में एंटर करता है तो उसके पास 3 लेवल होता है। वो स्टार्ट कैसे करता है? वो स्टार्ट करता है नॉर्मल मेंटालिटी, नेगेटिव मेंटालिटी एंड डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, ठीक है। पॉजिटिव कोई भी हैंडल कर सकता है, नेगेटिव हैंडल करना मैटर करता है, ठीक है। तुम्हें इन से फाइट करके निकलना है, इनको फेस करके निकलना है। पर ऐसा नहीं कि तुम पहले से दूसरे में आ जाओ और दूसरे से तीसरे में चले जाओ, ठीक है।
चलो पहले से दूसरे में आओ, समझ में आता है, दूसरे से फाइट करो, वापस पहले में जाओ। ओके, एट द एंड आई विल से कि गिव अप नहीं करना है, ठीक है। जस्ट डोंट गिव अप, डोंट गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। मिस्टेक्स को देखना है, क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ। तुम कॉमन सी चीज़ सोचो ना कि तुम अगर सीए भी बनने जाते हो, या फिर डॉक्टर भी बनने जाते हो, या फिर आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या एक साल में बन जाओगे? हम्म, नहीं बनोगे। एक साल में बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे ना। तो तुम ट्रेडिंग में कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले हफ्ते या अगले महीने मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा? समय दो। देखो, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, मैं वो मेंटर नहीं हूँ जो तुम्हें ये बोल दूंगा कि एक साल में तुम्हारा एकदम जो लाइफस्टाइल तुमने ड्रीम में देखी थी ना वो तुम्हें मिल जाएंगी। जो तुम्हारे सपने में कार थी ना वो तुम्हें मिल जाएंगी। जो तुम्हारा घर था ना, जो तुमने अपनी मम्मी को सोचा था देने के लिए, वो तुम दे दोगे। नहीं कह रहा हूँ मैं, साफ साफ कह रहा हूँ, मेहनत करो। कब ओवरनाइट लोगों को सक्सेस लगेगा ना, तुम मतलब बिलीव नहीं रख पाओगे। पीपल विल से इट इज ओवरनाइट सक्सेस, बट यू विल नो कि तुमने क्या वैल्यू पे की है। धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें एक्यूमुलेट होंगी, एक बार में एक्यूमुलेट नहीं होंगी। ओके, क्लियर है? फिर रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना कि डोंट गिव अप, थिंग्स विल टेक टाइम, यू विल हैव टू फाइट, एंड यू विल फाइट, एंड if you do, for sure you will succeed. Got it? That's all for this session, guys. And फिर रिपीट कर रहा हूँ यार, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एट द एंड आई थिंक कि मैटर ये करता है कि जिन लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। क्यों डिफरेंट होने चाहिए? क्योंकि लाइक आप उनमें से नहीं हो जो टिप्स सीख कर रहे हो, आप उनमें से हो जो कुछ सीखने के लिए सुबह उठने के लिए तैयार है, ठीक है। आप उनमें से हो जो डेडिकेटेड है, ठीक है। तो एट द एंड अपने आप को अगर कंसिडर करते हो कि दैट आवर मेंटर इज बर्लिन एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बर्लिन, देन गिविंग अप विल नेवर बी एन ऑप्शन, रिमेंबर दैट। ओके, तुम्हारे सामने मैं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा कोई तुरम खान हूँ, बट मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे मैं भी फाइट कर रहा हूँ, और मैं भी करता रहूँगा, तुम्हें भी करनी है, ठीक है। कीप एक्यूमुलेटिंग नॉलेज, कीप एक्वायरिंग नॉलेज, and we'll see you in the next session. I'm uploading the notes, go and watch, and just happy weekend. Okay, bye guys, take care.